पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के वकील सुखविंदर सिंह नारा ने प्रदीप चौधरी मामले में विधानसभा अध्यक्ष के फैसले पर सवालिया निशान लगाया है। एमएच1 प्राइम से बात करते हुए सुखविंदर सिंह नारा ने कहा कि जनप्रतिनिधि कानून 8 की क्लास 3 की शर्तें पूरी होने पर ही किसी एमएलए की सदस्यता रद्द की जा सकती है, जबकि इस केस में शर्तें पूरी नहीं हो रही हैं। पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में जाने माने वकील सुखविंदर नारा हमारे साथ मौजूद हैं। कालका विधानसभा सीट पर जिस प्रकार से प्रदीप चौधरी जीत कर आए थे, लेकिन उन्हें कन्विक्शन होने की वजह से अब वो सीट रिक्त डिक्लेयर कर दी, नोटिफिकेशन कर दिया हरियाणा विधानसभा ने। इस पहलू को कैसे देखते हैं और लीगली क्या ओपिनियन है आपकी? जी बिल्कुल, मैंने ये पढ़ा था न्यूज़पेपर में कि उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है बीइंग मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, और जिस कोर्ट से उनको सज़ा हुई है 3 साल का उनको सेंटेंस हुआ है, और साथ ही 1 महीना उनको अपील का टाइम भी मिला है। देखिए, पहली बात तो ये है कि कोई भी पॉलिटिशियन जब किसी भी धरना प्रदर्शन में जाता है तो जनता की सपोर्ट के लिए पहुंचता है, जनता की आवाज़ के लिए वहां पर पहुंचता है। तो इस तरह के मामलों में मुझे लगता है कोर्ट को कहीं ना कहीं थोड़ा सा लीनियंट व्यू रखना चाहिए, क्योंकि पब्लिक के इश्यूज़ हैं, कोई ऐसा कोई सीरियस कोई हीनियस ऑफेंस उन्होंने नहीं किया है। यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि जो विधानसभा के स्पीकर ने अभी जो नोटिफिकेशन जारी की है, जिसके थ्रू प्रदीप चौधरी को डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है, क्या वो लीगली करेक्ट नोटिफिकेशन है? तो इन माय ओपिनियन मुझे ऐसा लगता है कि ये बिल्कुल ही इलीगल ऑर्डर उन्होंने पास किया है, जो कि सेक्शन 8 का सबसेक्शन 3 है, उसकी जो कंडीशंस हैं, उसके जो इंग्रेडिएंट्स हैं, उसके कॉन्ट्रेरी एक ऑर्डर उन्होंने पास किया है। एक हेस्ट मैनर में एक ऑर्डर पास किया गया। इनफैक्ट उस दिन सैटरडे था तो वहाँ की छुट्टी भी थी विधानसभा की, तो बहुत जल्दबाजी दिखाई और कानूनी प्रोविजंस को दरकिनार कर दिया। अब लीगल प्रोविजन क्या क्या है इनके पास, प्रदीप चौधरी के पास? ऑब्वियसली देखिए, जब उनको अब कन्विक्शन हुई है तो उसके अगेंस्ट वो अपील अपनी फाइल कर सकते हैं कोर्ट में। साथ में जो उनको कन्विक्शन कॉपरेशन है उसके स्टे के लिए भी वो एप्लीकेशन कोर्ट में फाइल कर सकते हैं डिस्क्वालिफिकेशन से बचने के लिए। और अभी तक तो उनका जो सेंटेंस है वो सस्पेंडेड है ही है 1 महीने के लिए, बट अभी आज के टाइम में उसकी एक्सपायरी से पहले स्पीकर द्वारा इस तरह का ऑर्डर, इस तरह की नोटिफिकेशन जारी करना सेक्शन 8 सबसेक्शन 3 की वायलेशन है। बिल्कुल मेरी ओपिनियन में बिल्कुल ही इलीगल ऑर्डर है। हालांकि कुछ कानून के जानकार ये कहते हैं कि कन्विक्शन स्टे होनी चाहिए तभी वो डिस्क्वालीफाई नहीं है, कन्विक्शन स्टे नहीं है तो डिस्क्वालीफाइड है। नहीं, मेरी उनसे ओपिनियन डिफर करती है, क्योंकि मुझे लगता है कि जो सबसेक्शन 3 के जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो विधानसभा के जो स्पीकर का ऑर्डर है उसमें पूरे नहीं होते। तो इस तरह से बहुत ही एक इलीगल ऑर्डर इन माय ओपिनियन उन्होंने पास किया है। आई थिंक उसका कोई इफेक्ट भी नहीं है। मेरी ओपिनियन में तो बिल्कुल नल एंड वाइड ऑर्डर है। तो उनकी जो सदस्यता, जो बेनिफिट्स उनको बीइंग अ मेंबर ऑफ असेंबली मिलते हैं वो मिलेंगे, और अगर कोर्ट से कोई रिलीफ मिलता है तो फिर रिवाइव भी हो जाएगा वो चीज़। अगर चर्चा की जाए भारत में ऐसे कोई एग्जाम्पल पहले देखने में मिले हैं? जी बिल्कुल, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल पहले हुए हैं। रिसेंटली भाजपा के विधायक मध्य प्रदेश से, उनको कन्विक्शन हुई थी, वो डिस्क्वालीफाई हो गए थे। बाद में कोर्ट ने उनकी कन्विक्शन को स्टे कर दिया था, फिर वो फिर से मेंबर बहाल हो गए थे। ऐसी कुमारी सुश्री जयललिता का केस भी है। वो भी आई थिंक जब एमएलए थी और वहाँ की सीएम थी, और लालू यादव जी एमपी थे, उनकी कन्विक्शन हुई थी, डिस्क्वालीफाई हुए थे। ऐसे ही राशिद मसूद एमपी राज्यसभा थे, वो डिस्क्वालीफाई हुए थे। तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, लेकिन हरियाणा का ऐसा कोई एग्जांपल पहले देखने को नहीं मिला। मेरी नॉलेज में ऐसा पहला एग्जांपल, इससे पहले का कोई एग्जांपल नहीं। आई थिंक ये प्रदीप चौधरी का जो केस है, मेरी नॉलेज में ये हमारे हरियाणा का शायद पहला केस होगा कि सिटिंग एमएलए को जो है डिस्क्वालीफाई किया गया हो। थैंक यू सुखविंदर नारा जी। तो ये हैं सुखविंदर नारा, एडवोकेट हैं, पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में। इनका कहना है कि जो कानूनी प्रावधान है वो प्रदीप चौधरी के पास अभी काफ़ी बकाया है, यानी कि कहीं ना कहीं जो कानूनी प्रोविज़न संविधान ने दिए हुए हैं उनका इस्तेमाल वो कर सकते हैं। कैमरामैन अमर सिंह के साथ चंद्रशेखर धरनी, एमएच1 न्यूज़, चंडीगढ़।